हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन ऑनलाइन ट्यूशन में आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सारणी क्या होती है। तो त्रिकोणमिति सारणी एक सिंपल तरीके से याद करेंगे। त्रिकोणमिति सारणी किस तरह याद करेंगे? सिंपल तरीके से याद करेंगे। तो 0 डिग्री, ये क्या लिखा है बच्चों? 0 डिग्री। साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान सबसे पहले इसमें क्या होता है? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3 और 4, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? 4 से इसमें सब में भाग दे देंगे। कितने से? 4 से भाग दे देंगे। कितने से दे देंगे बच्चों? 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद इसके बाद हम इसका दो अंडर रूट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? वर्ग। वर्ग कर देंगे का मतलब क्या होता है? अंडर रूट लगा देंगे। वर्ग तभी तो आएगा, अंडर रूट लगा देंगे। जब अंडर रूट लगा दिया तो इसके बाद क्या करेंगे? जब किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो क्या आता है बच्चों? 0 आता है। तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0। उसी प्रकार देखें 1/अंडर रूट 1 का अलग निकालेंगे वर्ग, और अंडर रूट 4 का अलग। तो अंडर रूट 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1, और 4 का वर्ग कितना होता है? 2। 1/2 हो गया। तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा बच्चों? तो 1/2 आ जाएगा। उसी प्रकार साइन 45 का मान अंडर रूट 2 का अलग निकालेंगे और इसका अंडर रूट 4 का अलग निकालेंगे। तो साइन 45 का मान क्या आ जाएगा? इसको सबसे पहले चाहे काट लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? इसको सबसे पहले काट लेंगे। 2/4, 2 1 का मेघ, 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा? 1 का रूट से निकल के आएगा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो 1 को निकाल लेंगे अंडर रूट से, तो 1/2। तो किसी चीज का वर्ग होता नहीं, तो 2 को क्या करेंगे? उसे ही लिखा रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा? 1/√2। तो साइन 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 का बच्चों निकालेंगे। साइन 60 का क्या होता है? तो साइन 60 का क्या लिखा है? √3/4। तो साइन 60 का मान क्या होगा बच्चों? तो साइन 60 का मान होगा √3 लिखा है, तो √3 तो वर्ग किसी का होता नहीं ना, वो बाहर निकलेगा। तो √3 को √3 लिखा रहने देंगे, और 4 जिस चीज का वर्ग होता है, किसका वर्ग होता है? 2 का, तो ये बाहर निकल आएगा। तो साइन 60 का मान कितना आ जाएगा बच्चों? √3/2। तो साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार साइन 90 का मान निकालेंगे, तो √4 का और √4। जब √4 से √4 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो साइन 90 का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। अब हमें कास की मान कोई भी नहीं निकालने। कास को सेम उस तरफ से इस तरफ लिखते चले आएंगे। 1/3/2, 1/√2, और cos 60 का मान 1/2। cos 90 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा का मान निकालेंगे जब cos का भाग साइन में दे देंगे। क्योंकि tan थीटा को किस तरह लिख सकते हैं? tan थीटा को लिख सकते हैं sin θ/cos थीटा लिख सकते हैं। मतलब cos का भाग साइन में देना। तो इसी प्रकार cos के जो जो मान है उसमें साइन वाले मानों में क्या कर देना बच्चों? भाग दे देना। तो 1 का भाग जब 0 में देंगे या किसी संख्या का भी 0 में देंगे तो 0 ही आता है। तो tan 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें करेंगे बच्चों की 1/2 है, जैसे इसमें हम √3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 1/√3। तो साइन 30 का मान कितना आ जाएगा? 1/√3। इसी प्रकार साइन 45 का, tan 45 से ये cos थीटा का भाग साइन थीटा के मान में देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार tan 60 का मान 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो √3 आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? tan 90 में, तो tan 90 का मान इन्फिनाइट आ जाएगा। 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है? इन्फिनाइट आ जाता है। तो इसी प्रकार अब कॉसेक थीटा सेम उल्टा होता है। इसके नीचे साइन थीटा का अपोजिट होता है। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे बच्चों? 1। इसके नीचे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। तो क्या लिखा है बच्चों? 1 लिखा है।
तो एक लिखा है तो एक का भाग किसी संख्या में देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कॉसेक जीरो का मान कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें साइन 30 में, साइन 30 में क्या करेंगे, तो साइन 30 में करेंगे क्या, साइन 30 में करेंगे कि इसमें 1/2 लिखा है तो 1/2 इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा कर देंगे, साइन 45 को तो √2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका उल्टा कर देंगे, कॉस साइन 60 का तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 90 को उल्टा कर देंगे तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सेक थीटा में आते हैं तो सेक थीटा में क्या होगा, सेक थीटा का इसके नीचे 1 मानेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक जीरो का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बच्चों। इसके बाद इसको अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे cos 45 को अपोजिट में करेंगे तो √2 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 लिखा है तो जीरो का भाग किसी संख्या में देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इन्फिनाइट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट। जब हम cosec 90 का मान इसके नीचे 1 मान लेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे, जब उल्टा करेंगे तो जीरो नीचे चले जाएगा और 1 ऊपर आ जाएगा। तो जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, इन्फिनाइट आता है। अब इसमें काट का उल्टा कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको उल्टा किए तो कितना आ गया, इसमें कितना आएगा, इसके नीचे 1 माना, जीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो कितना आता है, इन्फिनाइट आता है। इसी प्रकार इसको उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। इसको उल्टा करेंगे 1 को तो 1 आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3। इसको जब उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan इन्फिनाइट, tan इन्फिनाइट को उल्टा करेंगे तो वही 0 आएगा, 0 इन्फिनाइट नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, तो इसको सीखें और आगे भी शेयर करें हमारे वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।